वेलकम टू टॉपर ब्रेन। आज हम लोग चैप्टर 3 होम सिकनेस पढ़ेंगे। सबसे पहले होम सिकनेस के बारे में जानना होगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो होम सिकनेस से ग्रस्त होते हैं। होम सिकनेस क्या है? सिकनेस का मतलब ही होता है एक बीमारी, लेकिन ये एक बीमारी नहीं है, बीमारी के जैसा आदत है। ठीक है, होम सिकनेस मतलब हमें घर की याद आना, हमको घर जाने का बहुत मन करता है। जब हम लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, किसी और के घर चले जाते हैं, अंकल आंटी के घर छुट्टियां बिताने या कहीं भी, जब हम लोग अकेले रहते हैं हमें घर की याद आती है। घर से जब हम लोग दूर हो जाते हैं तब हमें घर की याद आती है, और तब उस कंडीशन को बोला जाता है होम सिकनेस हो जाना। मुझे होम सिकनेस हो गया क्योंकि मुझे घर की याद आ रही है, मुझे घर जाना है। जब ऐसा फीलिंग आता है, घर का याद बहुत आता है, तो उसको कहते हैं होम सिकनेस हो जाना। ठीक है, तो होम सिकनेस का मतलब ये होता है कि घर जाने का बहुत मन करना। ठीक है, और एक सी सिकनेस वर्ड का यूज़ हुआ है। सी सिकनेस, सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। जब समुद्र में हम लोग पानी के जहाज में हो करके जब सी में चले जाते हैं, तो सी में जब पहुंचते हैं, समुद्र में जब पहुंचते हैं जहाज के थ्रू, तो वहाँ पे जहाज के आसपास समुद्र में और कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोगों को वहाँ से भागने का मन करता है सी से। समुद्र से कब हम लोग दूर निकलेंगे, कब हम लोग पोर्ट पे जाएंगे, कब हम लोग किनारा पे जाएंगे समुद्र से निकल के। तो उस कंडीशन को सी सिकनेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो सिकनेस का बात हुआ, होम सिकनेस और सी सिकनेस। यहाँ पे बताया गया है एक बच्चे के बारे में, एक लड़का के बारे में। ठीक है, जो कि बहाना करता है, एक्सक्यूज करता है अपने बोर्डिंग स्कूल से भागने के लिए, क्योंकि ही इज़ होम सिक, क्योंकि उसको घर का बहुत लत है, उसको घर जाना है। एक बच्चा है जिसका एडमिशन उसकी मम्मी ने बोर्डिंग स्कूल में करा दिया है, और उस बोर्डिंग स्कूल का नाम है सेंट पीटर्स। ठीक है, तो उस स्कूल में करा दिया, और उस बच्चे को वहाँ पे हॉस्टल में रहने में मन नहीं कर रहा। बोर्डिंग स्कूल का मतलब क्या होता है? आपको उस स्कूल में ही रहना होगा, माँ बाप को छोड़ करके, भाई बहन घर को छोड़ करके आपको हॉस्टल में ही रहना होगा, उसको कहते हैं बोर्डिंग स्कूल। तो इस बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में ज़रा भी मन नहीं लगता, इसको घर आना है भाई। इसको हो गया होम सिकनेस। ठीक है, आई वॉज होम सिक ड्यूरिंग होल ऑफ माई फर्स्ट टर्म एट सेंट पीटर्स। उसके स्कूल का नाम था सेंट पीटर्स। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है। होम सिकनेस इज अ बिट ऑफ लाइक सी सिकनेस। होम सिकनेस जो है वो सी सिकनेस की तरह ही है। ठीक है, सी सिकनेस के बारे में जस्ट मैंने बताया अभी। यू डोंट नो हाउ ऑफुल इट टिल यू गेट इट, एंड वेन यू डू इट हिट्स यू राइट इन द टॉप ऑफ द स्टमक। ये जब तक आपको होगा नहीं होम सिकनेस, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और ये जब आपको हो जाएगा तो स्टमक के ऊपर सीधा दिल पे वार करता है, सीधा हार्ट पे वार करता है। मतलब बहुत दर्द होता है अंदर से, कि मतलब घर छोड़ करके बाहर रहने में। ऐसा स्पीकर कह रहा है। द ओनली कम्फर्ट इज दैट बोथ होम सिकनेस एंड सी सिकनेस आर इंस्टेंटली क्यूरेबल। दोनों में समानता क्या है और दोनों में एक आराम क्या है? कहने का मतलब है कि होम सिकनेस और सी सिकनेस लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि ये तुरंत ठीक हो जाता है। इंस्टेंटली क्यूरेबल, क्यूरेबल का मतलब ठीक हो जाना। ये ऐसा बीमारी है दोनों कि दोनों तुरंत ठीक हो जाता है। पहला कब ठीक होता है? द फर्स्ट गोज अवे द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ द स्कूल ग्राउंड्स, एंड द सेकेंड इज फॉरगॉटन एज सुन एज द शिप एंटर्स पोर्ट। पहला वाला जो होम सिकनेस है, होम सिकनेस तब खत्म हो जाता है जब हम लोग स्कूल के ग्राउंड से निकल जाते हैं बाहर, मतलब घर की ओर निकल जाते हैं, घर पहुंचने वाले होते हैं, तो होम सिकनेस खत्म हो जाता है। हम लोग भी जब स्कूल में रहते हैं तो हम लोगों को मन करता है कब छुट्टी होगा, कब बेल बजेगा, हम लोग घर जाना है, हमें घर जाना है। तो जैसे ही स्कूल ग्राउंड से हम लोग बाहर निकलते हैं तो होम सिकनेस खत्म हो जाता है और हम लोगों को खुशी हो जाता है। और दूसरा वाला जो है सी सिकनेस, वो कब खत्म होता है? जब हमारा शिप, जब हमारा जहाज पानी को छोड़ करके, समुद्र के पानी को छोड़ करके पोर्ट में इंटर कर जाता है, जहाँ पे वो जहाज रुकने वाला होता है। तो हम लोगों को समझ में आ जाता है कि समुद्र खत्म हो गया, सी सिकनेस खत्म। तो फिर से स्पीकर कह रहा है, स्पीकर वही बच्चा ही है, अपने बारे में बता रहा है। आई वॉज सो डिवास्टेटिंगली होम सिक ड्यूरिंग माई फर्स्ट 2 weeks दैट आई सेट अबाउट डिवाइजिंग a stunt for getting myself sent back home, even if it were only for a few days. My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendicitis. ठीक है, अपेंडिसाइटिस एक बीमारी का नाम है। तो यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि जब वो हॉस्टल में था, तब वो उसको बहुत भयंकर होम सिकनेस हुआ, डिवास्टेटिंगली होम सिक। ये जो घर जाने का लत लग गया उसको, घर जाने का मतलब ये बहुत अंदर से तलब लगा, अब हमको घर जाना है, अब हम यहाँ रह नहीं पा रहे हॉस्टल में। पहला ही माई फर्स्ट 2 week, पहला ही 2 ही सप्ताह बिताया हॉस्टल में और उसको घर जाने का मन करने लगा। तो वहाँ पे वो सोचा कि कुछ हम तरकीब करें, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाएं। क्या दिमाग लगाएं कि घर पहुँच पाएंगे?
भले ही कुछ दिनों के लिए ही हो, फ्यू डेज़ के लिए ही घर पहुंच जाएं, लेकिन कैसे भी करके हमको घर पहुंचना है। क्या आइडिया लगाया वो सोचो। तो उसने आइडिया लगाया कि क्यों ना बहाना किया जाए कि हमको एक बीमारी हो गया है अपेंडिसाइटिस का। अपेंडिसाइटिस बीमारी हो गया ये बोल करके हम स्कूल से, यहाँ से, हॉस्टल से भाग जाएंगे, घर चले जाएंगे। यू विल प्रोबेबली थिंक इट्स सिली दैट ए 9 ईयर ओल्ड बॉय, वो जो लड़का था, वो जो स्पीकर है जो बात कर रहा है, वो 9 ईयर ओल्ड का था, शुड इमेजिन ही कुड गेट अवे विथ अ ट्रिक लाइक दैट, बट आई हैड साउंड रीजंस फॉर ट्राइंग इट। और मतलब आपको सोच करके बहुत हैरानी होगा कि 9 साल का बच्चा इस तरह का सोच रहा है, ट्रिक, इस तरह का दिमाग लगा रहा है कि छुटकारा हम पा जाएंगे इस तरह बहाना करके। ओनली अ मंथ अर्लियर माई सिस्टर हु वॉज 12 ईयर्स ओल्डर देन मी, उसकी बहन, स्पीकर जो है, जो हॉस्टल में है लड़का, उसकी बहन जो है, माई सिस्टर, उसकी बहन 12 साल की है। ये MCQ में भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी बहन कितने साल की है। 12 साल की उसकी बहन है, जो कि उससे माई सिस्टर हु वॉज 12 ईयर्स ओल्डर देन मी, 12 साल की बहन नहीं है, उससे 12 साल बड़ी है। मीन्स यहाँ पे 9 ईयर लड़का का उम्र है, ठीक है, और इसमें इससे 12 साल बड़ी उसकी बहन है, ठीक है। तो बहन का उम्र ये इस हिसाब से 21 ईयर ओल्ड हो गया है ना। बहन का उम्र कितना हो गया? 21 ईयर, 12 + 9 है ना, 21 ईयर हो गया उसकी बहन की उम्र। तो उसकी बहन को उसने घर में देखा था जिसको अपेंडिसाइटिस हो गया था। वो लड़का हॉस्टल में ऐसा प्लान करा, तभी उसके दिमाग में प्लान आया कि हम अपेंडिसाइटिस बीमारी का बहाना करेंगे घर जाने के लिए, क्योंकि वो अपने दीदी को मतलब अपेंडिसाइटिस बीमारी से ग्रस्त होकर के मतलब गुजरते हुए वो देख चुका है, समझ चुका है। सो फॉर सेवरल डेज बिफोर हर ऑपरेशन आई वॉज एबल टू ऑब्जर्व हर बिहेवियर एट क्लोज क्वार्टर्स। उसने, उसकी दीदी का जब ऑपरेशन हुआ था अपेंडिसाइटिस का, तो उसको क्लोज क्वार्टर मतलब बहुत नज़दीक से वो देखा था। आई नोटिस दैट द थिंग शी कंप्लेंड अबाउट मोस्ट वॉज सीवियर पेन डाउन इन द लोअर राइट साइड ऑफ अ टमी। और उसने ध्यान दिया था कि उसको बहुत तेज दर्द होता था, सीवियर पेन। कहाँ पे होता था? पेट के निचले भाग में, राइट साइड में, उसके पेट में राइट साइड में निचला भाग में उसको बहुत तेज दर्द होता था उसकी दीदी को। शी केप्ट बीइंग सिक एंड रिफ्यूज टू ईट एंड रैन अ टेम्परेचर। और वो खाना भी नहीं खाती थी और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा भागता था, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहता था। तो ये सब से वो सीख गया, वो लड़का समझ लिया कि हम तो दीदी को देखे ही हैं, दीदी को ऐसा यहाँ इस जगह पे दर्द होता था पेट के लोअर भाग में, राइट साइड में, तो हम भी ऐसा बहाना करेंगे स्कूल में, हॉस्टल में, और बहाना करके घर भाग जाएंगे। एज आई वेंट अपस्टेयर एंड नॉक्ड ऑन द ब्राउन डोर आफ्टर ब्रेकफास्ट आई डिडेंट इवन फील फ्राइटेंड ऑफ द मैट्रॉन। और ऊपर गया वो, अपस्टेयर मतलब सीढ़ी पे चढ़ के वो लड़का ऊपर गया अपने स्कूल में, हॉस्टल में, और ब्रेकफास्ट करने के बाद, और ऊपर जाके मैट्रॉन का दरवाज़ा खटखटाया बिना डरे हुए। मैट्रॉन मतलब वो जो डॉक्टर का जो साथ में रहता है, जैसे कंपाउंडर वगैरह हो गया, जो चेक करता है, साफ़ सफाई करता है, इंजेक्शन लगाता है ना, कंपाउंडर बोलते हैं हम लोग गाँव में इसको। तो वो मैट्रन, मैट्रन के पास गया डायरेक्टली और ठकठकाया। कम इन, बूम द वॉइस, उसने कम इन कहा। आई इंटर्ड द रूम क्लचिंग माई स्टमक ऑन द राइट हैंड साइड एंड स्टैगरिंग पैथेटिकली। और वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता हुआ, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, पेट को पकड़ के राइट साइड में। व्हाट्स द मैटर विथ यू, द मैट्रन शाउटेड, मैट्रन चिल्लाई जोर से, अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ? इट हर्ट्स मैट्रन, आई मोन्ड, ओह इट्स सो मच, जस्ट हियर, पूरा बहाना कर रहा है, नौटंकी कर रहा है वहाँ पे वो लड़का जा करके। मैट्रन मुझे बहुत दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहा पूरा, मोन्ड, मोन का मतलब कराहना, दर्द से करा रहा, मुझे दर्द हो रहा है, ओ बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मैट्रन मुझे बचाओ। यू हैव बीन ओवर ईटिंग, शी बार्ग्ड, मैट्रॉन भी उस पर जोर से चिल्लाई, तुम जरूर ओवर ईटिंग किए हो, ओवर ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खा लिए हो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ़ यू गज़ल करंट केक ऑल डे लॉन्ग। गज़ल का मतलब हड़बड़ा करके खाना, गपागप जो बच्चे खाते हैं ना, आप लोग में से भी बहुत कोई ऐसा करते हैं, ऐसा मत करना बाबू लोग, ठीक है। तो मैट्रन बोल रही है उस बच्चे को कि जरूर तुम हड़बड़ा करके गज़ल करके खाए होगे करंट केक, करंट मतलब किशमिश, किशमिश का केक दिन भर तुम खाए होगे, ठीक है। और तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, दिन भर किशमिश का केक हड़बड़ा करके खाओगे तो पेट में दर्द होगा ही। आई हैवेंट ईटन अ थिंग फॉर डेज, आई लाइड, आई कुडेंट ईट मैट्रॉन, आई सिंपली कुडेंट। और वो लड़का बोल रहा है कि मैं कुछ दिनों से कुछ खाया ही नहीं हूँ मैडम, और मैं तो पड़ा हुआ था, आई लाइड, मैं तो बिछौना पे पड़ा हुआ था, आई कुडेंट ईट, मैं तो कुछ खा ही नहीं पाया मैट्रॉन, वो मैं कुछ खा ही नहीं पाया। गेट ऑन द बेड, शी ऑर्डर्ड, और मैट्रॉन ने उसको ऑर्डर किया कि बेड पे लेट जाओ। आई ले ऑन द बेड एंड शी बिगन प्रॉडिंग माई टमी वायलेंटली विथ हर फिंगर्स। और जब भी मैं बेड पे लेट गया
तो वो अपने फिंगर से मेरे पेट को, टमी को दबाने लगी। टमी मतलब पेट, पेट को फिंगर से दबा करके चेक करने लगी। आई वॉज वॉचिंग हर केयरफुली एंड व्हेन शी हिट व्हाट आई गेस्ड was the appendix place, I let out a yelp that rattled the window panes. Oh, 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 cried out. और जैसे ही मेरे अपेंडिक्स के पार्ट को उसने छुआ, अपेंडिक्स मतलब राइट साइड में अपेंडिक्स होता है निचला भाग में जिसमें दर्द होता है, तो जैसे ही मैट्रॉन ने उसके अपेंडिक्स की तरफ हाथ को ले जा करके टच किया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, आओ आओ, क्राइड। क्योंकि वो अपने दीदी को देखा था राइट साइड में उसको दर्द होता था, इसीलिए उसको पता था कि राइट साइड में ही अपेंडिक्स होगा, जबकि उसको कोई दर्द नहीं हो रहा था, वो बहाना कर रहा था, नौटंकी कर रहा था। यल्प मतलब भी वही होता है, जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है। डोंट मैट्रॉन डोंट, अरे मैट्रॉन मत दबाओ मत दबाओ। देन आई स्लिप्ड इन द क्लिंचर। आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग, आई मोन्ड, एंड नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी सिक विथ, बट आई स्टिल फील सिक। मैट्रॉन को वो पटाना चाह रहा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, सुबह से बीमार हूँ और कुछ बचा ही नहीं है मेरे अंदर, बीमार हूँ और क्या है, सब कुछ तो हो ही गया। दिस वॉज द राइट मूव। आई सॉ हर हेजिटेट, और वो देखा कि वो मैट्रॉन जो है वो हेजिटेट कर रही है, वो घबरा रही है। स्टे वेयर यू आर, मैट्रॉन बोली कि तुम जहाँ पे हो वहीं रहो। शी सेड एंड शी वॉकड क्विकली फ्रॉम द रूम, और वो रूम से बाहर गई। विद इन एन आवर द डॉक्टर अराइव्ड एंड ही वेंट थ्रू द सेम प्रॉडिंग, प्रॉडिंग मतलब पेट को दबाना, और उसके 1 घंटे के बाद ही डॉक्टर आया और डॉक्टर ने भी उसके सेम प्रोसीड्योर किया, पेट को दबा दबा करके उसने चेक किया, एंड पोकिंग एंड आई डिड येल्पिंग एट what I thought were the proper times, and then put a thermometer in mouth। और डॉक्टर ने उसको दबा दबा के पेट को फिंगर से चेक किया, और इसने भी प्रॉपर टाइम पे शाउट किया, जोर जोर से कराहा, जोर जोर से आवाज़ किया दर्द का ये लड़का, और उसके बाद थर्मोमीटर को उसके मुंह में डाला। तो उसके बाद डॉक्टर बोलता, इट्स नॉर्मल, इट्स रीड नॉर्मल, इट रीड्स नॉर्मल, मैंने थर्मोमीटर में नॉर्मल रीड हुआ, मतलब बुखार वुखार नहीं है। लेट मी फील योर स्टमक वंस मोर, मुझे तुम्हारे पेट को और एक बार चेक करने दो। आउच, आई स्क्रीम्ड व्हेन ही टच द वाइटल स्पॉट। और जैसे ही वो इंपॉर्टेंट स्पॉट को वहाँ राइट साइड में टच किया, फिर से उसने चिल्लाया, स्क्रीम्ड। द डॉक्टर वेंट अवे विद द मैट्रॉन। The matron returned half an hour later, said the headmaster has telephoned your mother and she is coming to fetch you this afternoon। और डॉक्टर और मैट्रन जो है वो बाहर चले गए। मैट्रन आधा घंटा बाद आई और आकर के बोली कि हेड मास्टर ने तुम्हारी मम्मी को फ़ोन किया, टेलीफोन कर दिया है, और तुम्हारी मम्मी अब आने वाली है, तो आफ्टरनून में तुमको ले जाएगी। अब सोचो, ऐसा खबर उसको मिल गया, पता चल गया, तो कितना खुश हुआ होगा, मन में लड्डू फूटा होगा उसका, है कि नहीं, उस लड़के का। आई डिडेंट आंसर हर, और उसने क्या बोल रहा है कि मैंने मैट्रॉन को कोई आंसर नहीं दिया। आई जस्ट ले दे आर ट्राइंग टू लुक वेरी इल, और मैं ऐसे ही पड़ा रहा जैसे कि मैं बहुत बीमार हूँ। बट माई हार्ट वॉज सिंगिंग आउट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ प्रेज एंड जॉय। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसका दिल से जो वो था वो पूरा खुश था, अंदर ही अंदर पूरा सिंगिंग कर रहा था, गाना गा रहा था, वंडरफुल सॉन्ग्स, ठीक है, और भगवान को धन्यवाद दे रहा था, खुश था एकदम कि अब मैं घर जाने वाला हूँ। I was taken home and I felt so wonderful at being away from that dreaded school building that I very nearly forgot I was meant to be ill। और वो घर जाना जाना जा रहा था उस भयंकर स्कूल से, उस भयानक स्कूल से, और वो बहुत ही खुश था, बहुत मज़े में था। दैट आफ्टरनून आई हैड अ सेशन विथ डॉक्टर डनबर एट हिज सर्जरी ऑन कैथेड्रल रोड, कार्डिफ। और उसी आफ्टरनून में मम्मी ने उसका अपॉइंटमेंट लिया हुआ था डॉक्टर डनबर के पास, ठीक है, उनके केबिन में, उनके वहाँ, हाँ, डॉक्टर के पास, कैथेड्रल रोड कार्डिफ में जो था, क्योंकि मम्मी उसको ले जा करके चेकअप कराने वाली थी। एंड आई ट्राइड द सेम ट्रिक ऑल ओवर अगेन, और वो लड़का जो है फिर से वही ट्रिक ट्राई किया डॉक्टर डनबर के वहाँ भी। डॉक्टर डनबर भी उसको फिर से वो चेक किया, लेकिन डॉक्टर डनबर वॉज फार वाइजर, वाइजर मतलब बहुत बुद्धिमान और तेज था डॉक्टर डनबर, एंड मोर स्किलफुल देन आइदर द मैट्रॉन ऑफ द स्कूल, मैट्रॉन और द स्कूल डॉक्टर। और स्कूल का जो डॉक्टर था और मैट्रॉन था उससे काफ़ी तेज था डॉक्टर डनबर, और डॉक्टर डनबर बहुत स्किलफुल था, बहुत अच्छा और बहुत तेज था। आफ्टर ही हैड प्रोडेड माई स्टमक एंड आई हैड डन माई येल्पिंग रूटीन, ही सेड टू मी, नाउ यू कैन गेट ड्रेस्ड अगेन एंड सिट योर सेल्फ ऑन दैट चेयर। और वो अपने मेरा पेट को चेक किया, और हमको, और मैंने भी उस तरह से पहले के जैसा बहुत चिल्लाया दर्द से, ठीक है, बहाना किया चिल्लाने का। और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अपना ड्रेस पहन लो और सामने के चेयर में बैठ जाओ, मतलब वो प्रॉपर ड्रेस हो जाओ, तुम ड्रेस वो पहन लो, ठीक है, और चेयर पे बैठ जाओ। ही हिमसेल्फ सेट डाउन बिहाइंड हिज डेस्क एंड फिक्स्ड मी विथ अ पेनेट्रेटिंग बट नॉट काइंडली आई। और वो मेरे सीट के पीछे ही खड़ा हो गया और मुझे फिक्स कर दिया, ठीक है, एक पेनेट्रेटिंग मतलब नुकीला चीज़ से उसको दिखा रहा है, शायद ऑपरेशन का उसको डर दिखा रहा है।
और अनकाइंडली आई मतलब बिना दया से, मतलब गंभीर आंख से उसको देख रहा है, उसको आंख दिखा रहा है डॉक्टर उसको, ठीक है। डॉक्टर डनबर आंख दिखाते हुए कह रहा है, दया बिल्कुल नहीं कर रहा, अनकाइंडली आई। यू आर फेकिंग आरंट यू, ही सेड। तुम झूठ बोल रहे हो। फेकिंग, फेक मतलब झूठ बोलना, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। हाउ डू यू नो, आई ब्लर्टेड आउट। और वो लड़का उगल दिया सच बात, वो लड़का मुंह से निकल गया उससे कि आपको कैसे पता मैं झूठ बोल रहा हूँ। ले, अब डॉक्टर समझ गया कि हाँ ये तो बोल ही दिया आप। बिकॉज योर स्टमक इज सॉफ्ट एंड परफेक्टली नॉर्मल। तो डॉक्टर बोल रहा है कि क्योंकि तुम्हारा जो पेट है वो सॉफ्ट है, नरम है और नॉर्मल है। ही आंसर्ड, इफ़ यू हैड एन इन्फ्लेमेशन डाउन देयर द स्टमक वुड हैव बीन हार्ड एंड रिजिड, इट्स क्वाइट ईजी टू टेल। अरे ये तो बहुत ईजी है, अगर तुमको कुछ हुआ होता पेट में, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब पेट में रेड हो जाना या फिर उसमें सूजन आ जाना, फूल जाना, ठीक है। पेट में जब अपेंडिसाइटिस होता है तो ऐसा होता है। लेकिन तुम्हारा पेट तो बहुत सॉफ्ट है, अगर इन्फ्लेमेशन होता तो तुम्हारा पेट जो है वो हार्ड हो जाता, वुड हैव बीन हार्ड एंड रिजिड। लेकिन ये तो बहुत आसान है बताने का, तुम्हारा पेट तो सॉफ्ट है, इसका मतलब तुमको कुछ नहीं हुआ है। ये डॉक्टर डनबर जो है इसको, इसका झूठ पकड़ लिया और ये बोल रहा है आई केप्ट साइलेंट, और मैं चुप रहा। ये लड़का बोल रहा है मैं चुपचाप रहा। आई एक्सपेक्ट यू आर होम सिक, ही सेड। और डॉक्टर ने इसको सही पकड़ा और बोला कि मुझे लग रहा है कि तुमको होम सिकनेस हुआ है, तुमको घर जाने का बीमारी पकड़ा है। आई नॉडेड मिजरेबली, और मैंने अपना सर हिला दिया दयनीय से होकर के। इव एवरी वन इज एट फर्स्ट, ही सेड। तो डॉक्टर बोला कि हाँ सबको ही, फर्स्ट टाइम जब हॉस्टल जाता तो सबको ही को ऐसा ही होता है। यू हैव टू स्टिक इट आउट, तुमको इस चीज़ को ठीक करना होगा। एंड डोंट ब्लेम योर मदर फॉर सेंडिंग यू अवे टू द बोर्डिंग स्कूल, और अपने माँ को दोष मत दो तुम कि तुमको वो इस बोर्डिंग स्कूल में भेज दी है। सबको अपने माँ को दोष देता है ना कि तुम ही हमको बोर्डिंग स्कूल में भेज दी हो, हमको बोर्डिंग स्कूल में मन नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारी मम्मी का कोई दोष नहीं है। सी इंसिस्टेड यू वेर टू यंग टू गो, बट इट वॉज आई हु परस्यूडेड हर, इट वॉज राइट थिंग टू डू। तुम्हारी मम्मी तुमको नहीं भेज रही थी, क्योंकि तुम बहुत यंग थे, तुम बहुत छोटे थे। मैंने ही उनको कहा कि उसको स्कूल भेज दो, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत टफ होता है। लाइफ इज़ टफ एंड द सूनर यू लर्न हाउ टू कोप विथ इट द बेटर फॉर यू। और लाइफ बहुत टफ होता है और जितना जल्दी तुम सीखोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए होगा। इसीलिए हमने तुम्हारी मम्मी को सजेस्ट किया था कि तुमको बोर्डिंग स्कूल भेजे। व्हाट विल यू टेल द स्कूल, आई आस्क्ड हिम ट्रेम्बलिंग। मैंने कांपते हुए, वो बच्चा कह रहा है मैंने कांपते हुए डॉक्टर से पूछा कि तुम स्कूल में अब क्या बोल दोगे मेरे, मैंने स्कूल में तो बहाना करके निकला है। तो डॉक्टर कह रहा है आई विल से यू हैड अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द स्टमक्स विच आई एम क्यूरिंग विथ पिल्स, ही आंसर्ड स्माइलिंग। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे स्कूल में घबराऊँ मत, कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तुम्हारे स्कूल में बोलूँगा कि तुमको पेट में सीवियर इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और मैंने उसको ठीक भी कर दिया है। इट विल मीन दैट यू मस्ट स्टे होम फॉर 3 more days, और इसका मतलब है कि तुम 3 दिन और घर में रहोगे। बट प्रॉमिस मी यू वोंट ट्राई एनीथिंग लाइक दिस अगेन, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि फिर से तुम ऐसा नहीं करोगे। योर मदर हैज़ इनफ ऑन हर हैंड्स विदाउट हैविंग टू रश ओवर टू फेच यू आउट ऑफ द स्कूल। तुम्हारे माँ के पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि तुमको बार बार स्कूल में वो जा कर के ला नहीं सकती है, ठीक है। आई सेड आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। वो लड़का कह रहा है। अभी स्किप मत करना वीडियो, मैं एमसीक्यू भी अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी स्किप कर देते हो। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं अभी। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो और वीडियो को एक लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पीकर्स स्कूल, स्पीकर का स्कूल का क्या नाम है, सेंट पीटर्स। व्हाट वाज द एज ऑफ स्पीकर सिस्टर, स्पीकर का सिस्टर का एज क्या है। स्पीकर का कितना एज बताया था, 9, और उसकी बहन का एज कितना है, 12 साल बड़ी थी उससे, तो 12 और 9 कितना होता है, 21, ठीक है। तो उसकी बहन सिस्टर का एज 21 ईयर्स था। विच डिजीज डिड द स्पीकर थिंक ऑफ फेकिंग, कौन सा डिजीज़ का, कौन सा बीमारी का बहाना बनाया स्पीकर ने, एक्यूट अपेंडिसाइटिस का, बहुत तेज अपेंडिसाइटिस का बहाना बनाया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डनबर, हाउ डज द वंस स्टमक बिकम व्हेन इट इज़ इन्फ्लेम्ड, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो डॉक्टर डनबर के अनुसार पेट कैसा हो जाता है, हार्ड होता है या फिर सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, ठीक है। क्योंकि ये बच्चा का पेट सॉफ्ट था, था मतलब इसको कुछ नहीं हुआ था। अगर इसको अपेंडिस हो जाता तो इसका पेट जो है वो रिजिड हो जाता, हार्ड हो जाता, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आ जाएगा आप सबके लिए, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।